हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज यहाँ पे मैं आपको बहुत ही खूबसूरत सा ब्लाउज़ बनाना बताऊंगी। अगर आपको ब्लाउज़ बनाना नहीं भी आता है तो आप अपने ब्लाउज़ की फिटिंग से बहुत ही सुंदर सा ब्लाउज़ बना के तैयार कर सकते हैं। तो इस ब्लाउज़ को बनाने से पहले यहाँ पे हम इसका मेजरमेंट जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने एक फिटिंग का ब्लाउज़ लिया है और इसे मैंने इस तरह से फैला लिया है। तो इसकी लंबाई यहाँ पे देखिए 14 इंच है और इसकी जो चेस्ट है यहाँ पे 34 इंच की है। अभी यहाँ पे इसके जो शोल्डर हैं 11 इंच के हैं और इसकी जो बाजू है 10 इंच की है। ठीक है, इसका जो फ्रंट का नेक है 7 इंच का है और जो पीछे का गला है वो यहाँ पे देखिए आप 11 इंच का है। ठीक है, इसी हिसाब से आपने पूरी ब्लाउज की मेजरमेंट ले लेनी है। उसके बाद में अस्तर को ऐसे लंबा लंबा बिछाना है। बिछाने के बाद में देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे 10 इंच को इसे फोल्ड किया हुआ है, 2 फोल्ड किया है। और यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे से मैं निशान लगाऊंगी क्योंकि ये मेरा बैक पार्ट है, ये फ्रंट। तो आधे साइड से मैं बैक निकालूंगी, आधे से मैं फ्रंट निकालूंगी। तो सबसे पहले यहाँ पे 1/2 इंच मैंने नीचे को छोड़ दिया है और वहाँ से मैंने ऊपर से 15 इंच पे निशान लगाया है। और यहाँ पे देखिए इसके जो शोल्डर हैं तो उसमें 11 इंच थे ना, तो 5.5 इंच पे मैंने ऐसे निशान बनाया है। ठीक है, 5.5 इंच पे निशान बनाया और यहाँ पे जो गला है 2.5 इंच का मैं इसका गला रखूँगी और 3 इंच के मैं इसके मुड्डे रखूँगी। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे निशान बनाया है क्योंकि मैं इसका गला काफ़ी बड़ा रखने वाली हूँ। तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे 5.5 इंच पे इसे शोल्डर लिए और 6.5 इंच के मैंने यहाँ पे इसके आर्म होल लिए हैं और यहाँ पे मैंने इस तरह से इसमें फिटिंग दे दी है। अभी यहाँ पे देखिए 2 इंच पे मैं इसमें कर्व दूंगी इस तरह से, यहाँ पे अच्छी तरह से। ये देखिए 2 इंच का, क्योंकि ये बैक पार्ट है तो इसके हिसाब से मैंने यहाँ पे इसे 2 इंच को अच्छे से घुमाव दे दिया है। 1/2 इंच को मैंने यहाँ पे थोड़ा सा झुकाव दिया है नीचे को, क्योंकि ऐसे क्या होता है पीछे की साइड में ब्लाउज काटता नहीं है और फुग्गे भी नहीं पड़ते हैं। अभी देखिए 2.5 इंच पे मैंने निशान लगाया है और 11 इंच तक मैं यहाँ से इसे इसकी लंबाई को लेके गई हूँ। इसी मैं बाद में कट करूँगी। और सबसे पहले अभी देखिए क्या करना है, यहाँ पे पीछे की जो हमारी प्लेट्स होती हैं, तो जो आपकी चेस्ट की फिटिंग है, जैसे कि इसकी 34 इंच की फिटिंग है, तो मैंने यहाँ पे 8.5 इंच पे निशान लगाया है और उसी 8.5 का मैंने हाफ किया है, तो मैंने बीच में टक्स प्लेट दी है। अब इसे मैं कट कर लूँगी अच्छे से। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे हमारी नई आने वाली वीडियो की अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे इसका जो बैक पार्ट है वो अच्छे से निकाल लिया है। अब इसे ऐसे पलट के रखूँगी इस साइड और यहाँ पे जो इसके आर्म होल हैं सेम उसी पे मैं इस तरह से मार्किंग कर दूँगी। मार्किंग करने के बाद में देखिए यहाँ पे 6.5 इंच पे इस तरह से निशान बनाऊँगी और यहाँ पे ऐसे मैं कर्व दे दूँगी वापस से। तो अभी देखिए इसका जो फ्रंट पार्ट है उसको कैसे निकालना है। तो मैंने वापस से ब्लाउज़ लिया है और ब्लाउज़ लेने के बाद में देखिए ऊपर का पार्ट कितना है जहाँ से हम क्रॉस पट्टी लगाते हैं। ठीक है, तो क्रॉस पट्टी लगाने के लिए देखिए 12.5 इंच पे यहाँ पे इसमें क्रॉस पट्टी लगी हुई है। तो यहाँ पे देखिए 2.5 इंच को मैंने गले की चौड़ाई दी है और यहाँ पे 7.5 इंच पे मैंने ऐसे निशान लगाया है और नीचे को मैंने 3 इंच की इसकी चौड़ाई दी है। अभी देखिए ऊपर से मैंने 10 इंच पे इसे टक्स पॉइंट का निशान बनाया है और 12.5 इंच पे मैंने क्रॉस पट्टी का निशान बनाया है। तो इस तरह से मैंने सारे निशान बना लिए हैं और ये लाइन मैंने सीधी खींच ली है। अभी यहाँ पे मैं अपनी फिटिंग का निशान बना दूँगी। तो यहाँ पे मैंने 8.5 इंच पे अपनी फिटिंग का निशान बनाया है। तो इस तरह से मैंने लाइन को सीधा किया हुआ है। अभी देखिए क्या करना है, ऊपर से मुझे यहाँ पे 3.5 इंच पे एक निशान बनाना है और जहाँ पे मैंने 10 इंच का निशान लगाया था वहाँ से मुझे इसे मिला देना है। अभी 2-2 इंच पे देखिए मैंने गैप दिया हुआ है। 2-2 इंच से ही मैंने यहाँ पे इसमें जो 4 टक्स का ब्लाउज होता है तो इसमें जो मेन मेजरमेंट होता है तो उसमें 2-2 इंच का अगर आप गैप रखेंगे तो आपकी जो सामने की ब्लाउज की गुलाई है बहुत बढ़िया आती है। तो अभी मैंने गले को भी यहाँ पे देखिए कर्व दे दिया, गोल गला किया हुआ है। अभी 1/2 इंच पे मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से नीचे को ऐसे गुलाई दूंगी, यहाँ पे देखिए ऊपर को ऐसे लाते हुए। तो ये मेरी क्रॉस पट्टी का निशान हो गया और अभी मैं इसे क्रॉस पट्टी कट करके निकाल लूँगी इस तरह से।
और इसके बाद में यहाँ पे इसके आर्म होल को कट करूँगी। इस ब्लाउज की लंबाई मैं 14 इंच की रखने वाली हूँ। और अभी इसका जो गला है उसे गोल गले को कट कर लूँगी। इस तरह से गुलाई अच्छे से देना है गले पे, क्योंकि हमारे अस्तर पे ही हम मैन कटिंग करते हैं। तो ये देखिए मैंने अच्छे से इसे कट कर लिया है, कितना अच्छा गला निकल के आया है। और यहाँ पे जो हमारी क्रॉस पट्टी थी वो भी कट हो गई है। इसे मुझे फ्रंट ऊपर करना है, तो मैंने इसे अच्छे से खोल दिया है बीच से। अभी बचे हुए कपड़े में मैं इस तरह से 4 फोल्ड करूँगी और यहाँ पे लगाऊँगी अपनी बाजू का निशान। तो ये देखिए 10.5 इंच पे मैं निशान लगाया है और यहाँ पे मैंने इसे 3 इंच पे एक निशान बनाया है और यहाँ पे 6 इंच पे। तो ये हमारी फिटिंग है। नीचे की हमने 5.5 इंच फिटिंग दी है, क्योंकि नीचे की जो गुलाई है 11 इंच की है। और यहाँ से मैंने 3 इंच पे निशान दिया है और यहाँ से मैं गुलाई करते हुए 3 इंच पे इस तरह से एक बाजू का शेप दूंगी। इस तरह से बहुत ही बढ़िया बाजू बन के आती है इस तरह से, अगर आप शेप देते हैं तो। साइड में यहाँ पे कपड़ा कम है, तो मैं यहाँ पे 2-2 इंच दोनों साइड में जोड़ दूंगी। और ये देखिए फ्रंट में मैं यहाँ पे 1/2 इंच पे छांट दूंगी। तो इस तरह से हमारे सारे पार्ट्स बढ़िया से कट के तैयार हो गए हैं, हमारे स्लीव्स और फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट। अभी इस पर मैंने ये कपड़ा रख के कट कर लिया जो हमारा मेन फैब्रिक था। तो चलिए अभी से सिलना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इसका फ्रंट पार्ट जोड़ूंगी। तो यहाँ पे ये जो हमारा मेन फैब्रिक है ये मोटा है, तो यहाँ पे मैं इसमें पट्टी नहीं लगाऊंगी। तो मैंने जो मेन फैब्रिक था वो सीधा रखा हुआ है और उसके ऊपर से ये अस्तर रखा हुआ है। अभी इसके किनारे किनारे पे मैं अच्छे से लगा दूंगी सिलाई। अब इसके बाद में इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं कट करके इस तरह से निकाल दूंगी और छोटे छोटे कट दूंगी और इसे अच्छे से पलट लूँगी। तो यहाँ पे देखिए जो इसके मार्किंग थी वो पीछे की साइड में फोल्ड हो गई है, तो इसे मैंने वहीं पे इस तरह से मार्किंग ले ली है इस तरह से। और अभी इसे अच्छे से पलट दूंगी। पलटने के बाद में यहाँ पे फिनिशिंग तरीके से सिलाई लगा दूंगी पूरे में। तो यहाँ पे देखिए हमने सिलाई कंप्लीट की हुई है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने मोटी सिलाई कर ली है और पूरे कपड़े पे इस तरह से यहाँ पे आर्म होल पे और नीचे पूरा अच्छे से लगा दूंगी। कपड़े और अस्तर को आपस में अच्छे से सेट कर लूँगी। अब इसके बाद में देखिए इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो मैं ऐसे कट करके निकाल दूँगी। कपड़ा निकालने के बाद में यहाँ पे मैं प्लेट्स लगाऊंगी। जो निशान मैंने बनाए हैं उन्हीं के ऊपर इस तरह से रखते हुए, और यहाँ पे मुझे डबल सिलाई देना है। और ये ध्यान रखना है कि जो मैंने 2-2 इंच का गैप दिया है उसमें टच नहीं होना चाहिए। और ऐसे ही मुझे फिनिशिंग तरीके से चारों प्लेट्स को अच्छे से लगा देना है। प्लेट्स लगाते समय एक बात और ध्यान रखनी है कि जहाँ पे आप प्लेट्स ख़त्म करते हैं वहाँ पे पक्की सिलाई कर देना है, नहीं तो वो बाद में जब आप उसे पहनते हैं तो सामने से एकदम खुले खुले दिखती है, तो वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने बढ़िया मेरी प्लेट लग के तैयार हुई है। बहुत बढ़िया फिटिंग आती है अगर आप इस तरह से ब्लाउज बना के तैयार करते हैं। तो ये देखिए आप ये चोर सिलाई करेंगे तो इसके लिए हमने नीचे की साइड में अपना अस्तर की पट्टी रखी हुई है और ऊपर की साइड में मैन फैब्रिक की। तो जब भी आप पट्टी कट करें, जो मैन फैब्रिक होता है उसकी पट्टी आप 1.5 इंच जितनी भी आपको पलटनी है उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा कट करिएगा। देखिए इस तरह से। तो यहाँ पे 14.5 इंच पे मुझे लगाना है निशान, क्योंकि मुझे तैयार ब्लाउज 14 इंच का चाहिए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे ऐसे पलट दिया है और पलटने के बाद यहाँ पे लगा दी है ऐसे सिलाई। तो जो हमारा फ्रंट पार्ट था वो अच्छे से तैयार हो गया है, ये देखिए। अभी ऐसे ही मुझे इसका जो दूसरा पार्ट है वो तैयार कर लेना है इस तरह से। अभी इसके बाद में मैं इसका जो बैक पार्ट है वो तैयार करूँगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 इंच की लंबाई के साथ इसे मुझे गुलाई देना है इस तरह से। तो आप यहाँ पे चौकोर गला या जो भी आपकी पसंद का गला है वो आप बना सकते हैं। मैं यहाँ से नीचे से थोड़ा सा फैलाते हुए हल्का सा मटका शेप दूँगी। और इसके बाद में देखिए ऐसे ही मुझे इसका जो मेन फैब्रिक है वो रखना है और पिन लगा देनी है, ताकि क्या होगा जो हमारा अस्तर और कपड़ा आपस में सेट रहेंगे, ज़्यादा खिसकेंगे नहीं। वैसे भी ये कपड़ा मोटा है तो ज़्यादा खिसक नहीं रहा है। तो मैंने इसमें 3 पिन लगा दिए हैं और पिन लगाने के बाद में चारों तरफ मैंने गले पे दे दी है सिलाई इस तरह से।
सिलाई देने के बाद इसका जो बीच का पार्ट है वो मैं कट कर दूँगी। इस तरह से कट करने के बाद में जैसे मैंने फ्रंट का पार्ट पलटा था वैसे ही मैं इसे पलट दूँगी। तो इस तरह से आप चारों तरफ उंगली घुमा दीजिएगा, इससे क्या होगा आसानी से गला पलट जाएगा। और इसके चारों तरफ लगा दूँगी सिलाई इस तरह से, ताकि हमारा गला अच्छे से बैठ जाए। तो ये देखिए हमने पूरा सिलाई लगा दी है और अभी बीच से एक निशान लगा के जो इसकी प्लेट थी पीछे की उसको भी मैंने इस तरह से लगा दिया है। लगाने के बाद देखिए यहाँ पे मुझे 14.5 इंच का इसकी जो लंबाई है वो चाहिए थी, तो मैंने 14.5 इंच को इस तरह से छोड़ के और नीचे की साइड में दे दी है फिनिशिंग। अभी यहाँ पे मुझे दोनों शोल्डर अटैच कर देने अच्छी तरह से। अभी इसके बाद में देखिए मैंने ये लेस ली है, पूरे गले पे अच्छे से लेस लगा दूंगी और यहाँ पे लगा दूंगी डबल सिलाई। तो यहाँ पे हमारा गला अच्छे से तैयार हो गया है। अभी मैं इसकी पट्टियाँ लगा दूंगी। तो सबसे पहले मैं राइट साइड में लगाऊंगी, तो इस पर मैं हुक लगाऊंगी। तो मैं ये हुक पट्टी लगा रही हूँ कॉटन की। तो मैंने इसे 1.5 इंच कट की थी और इस तरह से 2 फोल्ड करके और इसे मैंने पीछे की साइड में अच्छे से पलट दिया है। तो ये देखिए हमारी जो एक साइड की पट्टी लग गई है। अब ये दोनों हमारी गले की पट्टियाँ निकली थी, उसमें ही मैंने फ्रंट की पट्टियाँ निकाल ली हैं अच्छे से। तो ये देखिए यहाँ पे अभी इसमें मैं काज पट्टी लगाऊंगी। तो ये पट्टी मैंने 3 इंच की कट की है और इसे मैंने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। 2 फोल्ड करने के बाद में ऐसे मैंने यहाँ पे लगाया है इसे फोल्ड करते हुए, ताकि हमारी जो हमने लेस लगाई है वो अच्छे से दब जाए। तो इसीलिए मैंने पट्टियाँ बाद में लगाई हैं। और यहाँ पे मुझे इसे 1 इंच बाहर को निकालते हुए और इस पर लगा देनी है इस तरह से डबल सिलाई। तो यहाँ पे मेरी फ्रंट की जो हुक और काज की पट्टियाँ होती हैं वो फाइनली लग के तैयार हो गई हैं। अभी यहाँ पे मुझे इसकी स्लीव्स अटैच करनी है। तो इसके लिए मैं जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट आपको दिखता है उसे आप कट करके इस तरह से निकाल दीजिएगा। और यहाँ पे मुझे अभी स्लीव्स इसकी तैयार करनी है। तो इसके लिए देखिए जो हमारी स्लीव्स कम पड़ गई थी ना छोटी सी, तो मैंने यहाँ पे 4-4 इंच कपड़ा जोड़ लिया है अपनी बाजू में भी और अस्तर में भी, दोनों साइड में इस तरह से जोड़ के और जो इसका जुड़ाव था वो अंदर कर दिया है। और बाहर को जो भी कपड़ा निकला था वो मैंने इस तरह से एक पतला सा यहाँ पे देखिए ऐसे फोल्ड कर दिया है। फोल्ड करने के बाद में मैंने पूरे पे लगा दी है इस तरह से सिलाई। सिलाई लगाने के बाद में मैं इस तरह से इसे जो हमारी इसमें पट्टी निकली थी उसमें मुझे अच्छे से कवर करनी है। तो इसके लिए देखिए मैंने ये समोसा लेस ली है और इसको इस तरह से रखते हुए मैं यहाँ पे लगाऊंगी सिलाई। सिलाई को आपको ध्यान रखना है, जो आपको जिगजग दिख रहा है उसके बीच में लगानी है इस तरह से। और अभी देखिए ऐसे पलटते हुए मुझे ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा देनी है, ताकि जो साइड में जो पाइपिंग जैसी दिख रही है वो दिखते हुए बहुत अच्छी लग रही है। यहाँ पे नई डिज़ाइन बन गई है। और ऐसे ही यहाँ पे देखिए डबल सिलाई लगा दूँगी पूरे में, ताकि जो हमारा बॉर्डर है जो बाजू पे अच्छे से सेट हो जाए। और अभी यहाँ पे मैं इसे फाइनल लुक दे दूँगी। ये देखिए 10.5 पे मैंने इसे निशान लगाया है और यहाँ पे इस तरह से जो भी इसका एक्स्ट्रा पार्ट है वो मैं इसे कट करके निकाल दूँगी। तो ऐसे ही मुझे अपनी दोनों बाजुओं को बढ़िया से तैयार कर लेना है। ये देखिए यहाँ पे। और इसके बाद में मैं बीच से इसे जोड़ दूँगी इस तरह से। और फ्रंट पार्ट जहाँ से आपने छाँट दिया था उसको फ्रंट में रखना है और दूसरा साइड था उसे पीछे की साइड में रखना। बाजू को हमेशा हम बीच से ही जोड़ते हैं, ताकि क्या रहता है बाजू टेढ़ी मेढ़ी नहीं होती है, एकदम सीधी रहती है। साइड में अगर कम ज़्यादा भी होता है तो हम उसे एडजस्ट करके निकाल भी सकते हैं और जोड़ भी सकते हैं। तो अभी देखिए यहाँ पे नीचे से इसकी जो गुलाई थी 11 इंच थी, तो मैंने 5.5 पे निशान लगाया है और ऊपर को मैंने 12 इंच पे लगाया, यानी कि 6 इंच पे निशान लगाया है इस तरह से। तो इसकी जो चेस्ट थी यहाँ पे 34 इंच की थी, तो मैंने यहाँ पे इसे फाइनल लुक दिया है 8.5 इंच पे। नीचे दिया है मैंने 7 इंच पे। तो इस तरह से आप कितना भी यहाँ पे निशान बना लें, जब तक आप इसे जब आप जोड़ती हैं लास्ट में, जब तक आप इसे फाइनल टच नहीं देती हैं तब तक ये ब्लाउज़ की फिटिंग अच्छी नहीं आती है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने एक साइड की बाजू वगैरह जोड़ ली है। अब ऐसे ही मुझे दूसरी साइड में भी
जोड़ के तैयार कर लेनी है। यहाँ पे बहुत ही सुंदर पार्टी वेयर ब्लाउज बन के तैयार हुआ है दोस्तों। यहाँ पे अभी इसमें मैं डोरी और लटकन लगा दूंगी। तो लटकन आप यहाँ पे रेडीमेड भी खरीद के लगा सकते हैं, जो भी आपके मनपसंद के हो। और अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो मैं इस पे लिंक दे दूँगी आपको। मैंने बहुत सुंदर से लटकन बना के तैयार किए हैं इसके, तो उसकी लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो फ्रेंड, कैसी लगी आपको ये हमारी वीडियो, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलती है एक ऐसी नई वीडियो के साथ।